हाय गाइस। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आज के दैनिक जीवन के लिए मनुष्य के जीवन का जो एक बेस आधार है वह है बचत। तो उस बचत को लेकर मैं आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स देना चाहता हूं कि किस प्रकार हम छोटी छोटी बचत को बनाकर हम आज के समय में करोड़पति बन सकते हैं। तो देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य जो है, मनुष्य की इच्छाएं तो अनंत होती है और आप जानते हो कि साधन सीमित होते हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने सीमित साधनों से अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ समझौता करना पड़ता है। तो आओ मित्रों, मैं आपको यह बताता हूं कि अब हम आने वाले जो कल हैं, उस आने वाले कल में अपनी आवश्यकताओं के साथ किसी भी प्रकार के समझौता नहीं करेंगे और न ही इस तरह की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य को पल पल विभिन्न प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है। चाहे उसकी स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसकी आवश्यकताएं हैं, चाहे उसे शैक्षिक क्षेत्र में उसकी आवश्यकताएं हैं। उन व्यक्ति के बच्चों को विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी हमें धन की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में हम बचत नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है। तो मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम अपनी आदतों को बदलते और निश्चित तौर पे हम छोटी छोटी बचत के माध्यम से हम करोड़पति बन सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले बचत का जो तरीका है, बचत का यह तरीका है कि हम जो बिन वजह के अपने पॉकेट खर्च को व्यय करते हैं या पॉकेट खर्च करते हैं जिसकी कोई उपयोगिता नहीं होती, तो ऐसे अपव्यय को हमको सबसे पहले रोक देनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वह यह है कि हमें प्रत्येक दिन एक निश्चित अमाउंट में, एक निश्चित मात्रा, चाहे वह छोटी सी मात्रा क्यों ना हो, उसे हमें सेव रखनी चाहिए, बचत रखनी चाहिए। इसका सबसे सरल तरीका है, आप अपने घर में एक गुल्लक रखें। ठीक है। और उस गुल्लक में आप 10, 20, 50, 100 जो भी आपकी क्षमता के अनुसार जो भी आप उसको बचत के दायरे में रख सकते हैं। तो निश्चित तौर पे इन छोटी छोटी बचतों को जब हम रखते हैं तो यही बचत एक ना एक दिन क्या होते हैं, एक बृहद लॉट ऑफ अमाउंट में आपके सामने आते हैं। और आप निश्चित तौर पे, जहां आप समाज में बिल्कुल निम्न वर्गीय लोग की श्रेणी में आते थे, अब आपकी भी पहचान एक उच्च वर्गीय श्रेणी के रूप में आएगी। और यह पहचान दिलाने वाले जो क्षेत्र होंगे वह होंगे पैसे। तो आप देखते हो कि हम लोग एक छोटा सा बीजारोपण करते हैं और वही बीजारोपण पल्लवित और पुष्पित होता है, और वही पल्लवित पुष्पित जब एक विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है तो वह विशाल वृक्ष न जाने कितने लोगों को सुख, समृद्धि, शांति प्रदान करता है, लोगों को फल देता है, पक्षियों के लिए रहने की आवास वह प्रदान करता है, हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। तो कहीं ना कहीं वह विस्तृत रूप, वह जो वृक्ष का था, वह वृक्ष का जो विस्तृत रूप था वह हमारे लिए काफी लाभदायक था। तो उसी प्रकार जब हम एक छोटी सी बचत को रखते हैं तो वही छोटी बचत जब कई दिन, कई महीने, कई साल तक वह जब हम उसको रखते हैं, संग्रह करके रखते हैं, तो वही छोटी बचत एक दिन हमें महाबचत के रूप में हमारे सामने आती है। और वह जो हमारे रुपया जो कल 100 में या 1000 में होती थी, अब वह लाखों में हमारे पास हो जाती है, और वही लाख कल करोड़ में आपके बदलाव हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा जीवन का जो मापदंड था वह उस मापदंड को तय करता है और हमारे जीवन को वह परिवर्तित करता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को अपने दिनचर्या में कुछ ना कुछ परिवर्तन करनी चाहिए और अपनी छोटी सी छोटी आदतों को सुधारनी चाहिए कि किस प्रकार हम बचत को बढ़ावा दे सकते हैं, किस प्रकार हम छोटी छोटी बचत को अपना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें तो अपने जीवन में एक संकल्प लेनी होगी कि हमें आज अमुक दिन कम से कम इतनी बचत अवश्य करनी है। अब देखो, ये मैं नहीं कहता कि आप अपनी आवश्यकताओं, जो मौलिक आवश्यकता है, उसको त्याग करके आप बचत करो। देखो, आवश्यकता को पूरा करने के बाद कुछ निश्चित राशियां जो आपके पास बचती है या जिसको आप अपव्यय कर देते हो, अपव्यय का मतलब होता है बिना वजह की आप जिस पर खर्च करते हो, तो ऐसी राशि को आप यदि बचा कर रखते हो तो वही छोटी से छोटी राशि एक दिन आपका बृहद राशि के रूप में
परिवर्तित होता है और आप करोड़पति बन जाते हो।